वेलकम कंचन इन माय स्टूडियो शिप्रानॉमिक्स। थैंक यू मैम। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कंचन ने ग्रेड 1 आरपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ जिसके रिजल्ट्स आए उसको क्वालिफाई किया है। और आज मैं इनसे आप लोगों को मिलवा रही हूँ सो दैट आप लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 1 के लिए आप लोगों को भी कुछ डायरेक्शन मिले, क्योंकि स्टूडेंट के बताने का कुछ अलग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंचन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक और यू सो मच मैम। इतने भी इजी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों 2-3 लोगों ने क्वालिफाई किया। एंड कंचन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में आपने किस तरीके से तैयारी की। जैसे इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, किस पेपर पर ज़्यादा समय दिया और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रही? जी मैम, पहले तो मैंने उसमें 12th बेस और बीए बेस का वो तैयार किया था। मैंने ज़्यादा उस पर फोकस किया था। मैंने एमए लेवल का जो वेटेज कम है तो मैंने उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया। बीए अच्छा, जैसे ये इस सिलेबस को 3 भाग में बांट करके पढ़ रहे हैं, तो इंटरमीडिएट हाँ लेवल और ग्रेजुएशन पर आपने ज़्यादा फोकस हाँ, किया। ज़्यादा फोकस किया मैं। ओके, और उसमें भी आपको कौन सा टॉपिक था जो लगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मैम मार्केट वाले और डिमांड जो इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन और उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इतने टिपिकल आते हैं घुमा घुमा के, तो मैंने उन पे ज्यादा फोकस किया था। मतलब माइक्रो आपकी प्रायोरिटी रही। जी अच्छा, और इसके आपके नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी क्या थी? किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे? मैम, नोट्स मैंने जो आपने मेरे को हमें पढ़ाया था वो पीडीएफ हमें मिलती थी, तो वो आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे ना, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने अपने लैंग्वेज में लिख के फिर नोट्स प्रिपेयर किए थे। अभी एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, निर्मा। निर्मा। हाँ मैम, नमस्ते। एक बारी मैं कंचन से बात कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस निर्मा ऑल्सो। निर्मा, कंचन और भी मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी स्टूडियो में नहीं आ पाए। तो कंचन, मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि आप नोट्स, अच्छा, मेरे बनाए हुए पीडीएफ के साथ आप अपने नोट्स को किस तरीके से एक फाइनल नोट्स तैयार करते थे? हम मैं से आपके नोट्स उनको अपनी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज मैंने नहीं यूज की, अपनी लैंग्वेज में लिखा ताकि मुझे अपने हिसाब से याद रहे, रिवीजन करने में मेरे को आसानी रहे वापस। ओके, अच्छा। और तीसरी बात जो मैं आपसे बोलूँगी कि आपने किसी बुक की मदद ली या केवल आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए? नहीं, मेरे पास कोई बुक नहीं है मैम, सच लिटरली बता रही हूँ, मेरे पास एक भी बुक नहीं है इको की। मैंने इतना अच्छा टॉप लेवल का एग्जाम तक प्रिपरेशन किया, लेकिन सच में मेरे पास कोई बुक नहीं है। आप ही के नोट्स मैंने पढ़े और उसमें से आपने जो गाइड बताई उसमें से मैंने जो जो क्वेश्चन थे ना वो मैंने वापस रिवीजन के लिए क्वेश्चन किए थे। अच्छा, एग्ज़ाम के कितने दिनों पहले आपने रिवीजन शुरू कर दिया? मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन किया है मैंने 4 से 5 बार? सिलेबस। हाँ। मतलब एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम का रूटीन आ गया उसके कितने दिनों पहले आपके अनुसार रिवीजन शुरू कर देना चाहिए? मैंने मैम जब एग्जाम आया था ना उससे 2 महीने पहले तक तो मेरा कंप्लीट कोर्स हो गया था। मैंने उस लास्ट 2 महीने में मैंने कंप्लीट रिवीजन ही किया। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगी कि आप एक हाउसवाइफ हैं एंड मेरे जी पास मैम। बहुत हाउसवाइफ्स कॉल करती हैं कि मैम हम हाउसवाइफ हैं, हमारे लिए तैयारी बड़ी मुश्किल होती है। तो एक बहुत हाउसवाइफ मुश्किल है होते हुए मैम। किस तरीके जॉइंट से किया आपने? जॉइंट फैमिली में रह के बच्चों को संभालना और घर वालों को संभालना, उसके बाद तैयारी करना बहुत टिपिकल। बट मैं बच्चे को स्कूल भेज के फिर सुबह सुबह 9 बजे तक अपना घर का काम करके फटाफट और फिर जाती थी लाइब्रेरी। मुझे वही बस टाइम मिलता था, 1:30 तक बच्चे की छुट्टी होती, बस वही टाइम मिलता था लाइब्रेरी में। मतलब हम चाहें तो टाइम मैनेज करके पढ़ सकते हैं। हाँ, बस 4 से 5 घंटे मैंने, जब वो कहते हैं ना कि 17 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसे पढ़ता है, वो मुझे कभी नहीं मिला। नहीं, बस देखिए, मैंने 4 से 5 आपने घंटे जो में ही किया है अपना आपने प्रिपरेशन। क्वालिटेटिव पढ़ाई की, मैं यही बोलूँगी और मैं यही बोलती भी हूँ कि संख्या मत गिनिए कि कितने घंटे पढ़ते हैं, हाँ है ना? हाँ, 1 घंटे भी ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत होता है। बहुत यहाँ। और मेरे से ज्यादा अगर मैंने लाइब्रेरी में देखा है ना मैम के, लड़के जो भी बॉयज गर्ल्स आते हैं वो सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, तो मुझे भी वो एक जलन फील होती। एक दिन मैं गई थी कि आज तो मैं भी पूरा दिन बैठूंगी,
लेकिन वो मेरे से गेन ही नहीं हुआ, इतना नहीं होता है गेन आपसे। आप बैठ जाओ पर वो एक साथ नहीं कर सकते आप। ये जो आपने एक वर्ड बोला ना, जलन की भावना, तो ये जलन नहीं कहते, इसको प्रतियोगिता की भावना कहते हैं, है ना? नहीं, वो सभी मैं में वो होता है। और ये भावना अगर आ जाए ना तो आप compete कर जाते हैं, जी है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और आप लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि इसके अलावा आप और किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो? जैसे ग्रेड 1 का एग्ज़ाम तो आपने निकाला, इसके जी। अलावा आपकी और प्रायोरिटीज़ क्या है? अभी मैम नेट की तैयारी का सोचा है मैंने, फिर नेट क्लियर हो जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगी मैं। मतलब अपना एक टारगेट आप हमेशा रखना चाहिए, बना है ना? के बना के रखती रखना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में हम सबसे ऊपर तक पहुंचने के लिए ये एक, मैं कहूँगी, सीढ़ी है ना? जी मैम। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया ना। आई होप स्टूडेंट को आपसे बहुत सारी मैम ये गाइडेंस मिली सब होगी। आप ही की मेहनत से हुआ है, मैं इतना नहीं कर पाती। जब आप है ना हमें वो डांटते थे ना कि आपके इतने नंबर कम क्यों आए, उस वक्त हमें लगता था कि यार नहीं नहीं नहीं, टेस्ट नहीं देना, मैम डांटेगी। लेकिन वो टेस्ट दे दे के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ थैंक यू मैम। सो मच। मैंने है ना लेकिन देखिए, ये मैंने होता है कि बहुत सारे पढ़ते मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कई स्टूडेंट जो होते हैं मेरी बातों को डांट की तरह नहीं लेते, उसको एक जी मैम। सबक की तरह लेते हैं कि मैम मेरे अच्छे के लिए हाँ बोल रहे हैं, है ना? हाँ, एक बार वो कम नंबर आए तो वो हमेशा आपकी डांट वो अंदर घुसती, नहीं मेरे कम आएंगे तो मम्मी मैम डांटेगी। इसलिए वो टॉपिक चैप्टर तैयार करना ही है, फिर टेस्ट देना है, ऐसे ही हमेशा रहा है नहीं, एंड मेरा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस फील्ड में इतना अच्छा करें कि आपके स्टूडेंट कल कल को आपके स्टूडेंट आपका नाम ले, है ना? तो मेरी थैंक भी यू यही सो कोशिश मच रहती मैम। है। आप ही की वजह से हुआ है ये। मैंने ये आप लोग का ये अपना सेकेंड एफर्ट पेपर होता है। इतना अच्छा, मेरा बेस ही क्लियर नहीं था, ये बेस मेरा क्लियर आप ही की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और आगे भी आप एग्जाम में अच्छा करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक अब यू। थोड़ा मैं बात करूं निर्मा से। निर्मा, वीडियो ऑन करें। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन निर्मा। और मेरे ख्याल से ये आपका दूसरा एग्जाम है जो आपने क्वालिफाई किया है। निर्मा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट में आपको। आपको यस। तो मेरे तो ख्याल से मैं मेरी आवाज़ इको हो रही है निर्मा। आवाज करती है। निर्मा, आप अपनी निर्मा, तैयारी आप के अपनी बारे में तैयारी के बताएं। बारे में बताएं। हाँ मैम, मेरा सबसे पहले तो कंपटीशन जितने भी एग्जाम थे उसमें सबसे पहला कंपटीशन मेरा नेट क्वालिफाई। आपकी आवाज़ क्लियर आपकी नहीं है आवाज निर्मा, क्लियर, थोड़ा सा थोड़ा सा आवाज़ क्लियर करें। आवाज क्लियर कर। हाँ मैम, सबसे पहले तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, वो भी आपके आपसे जुड़ी थी मैं। उस टाइम मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था, अभी 2022 में। और जैसे वो नेट क्वालिफाई हुआ था, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आ गई, तो इसकी तैयारी करने लग गए मैं। तो अब ये डबल लिस्ट में तो क्लियर हो गया है। अच्छा निर्मा, आपकी निर्मा, स्ट्रैटेजी क्या आपकी थी? कैसे स्ट्रेटजी क्या आपने थी? नोट्स कैसे बनाया, आप और नोट्स बनाना और किस तरीके से आप किस पढ़ाई तरीके से करते आप थे? पढ़ाई करते? नोट्स में मेरे पास पहले से बने हुए थे, मैंने कोटा रैंक कोचिंग की थी एक बार। तो वो नोट्स मेरे पास बने हुए, तो मैं बार बार उनका रिवीजन करती थी। और उनके अलावा मैं न तो किसी की वीडियो देखती थी और न डालने वगैरह करती थी। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है निर्मा, थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक करें आप। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज़ कट रही है आपकी निर्मा, आवाज कट रही। थोड़ा सा आप वॉल्यूम ठीक बता करें। रही है। अच्छा निर्मा, अच्छा आप निर्मा, बताइए, आप एक हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ होने के हाउस साथ वाइफ होने साथ के आप साथ तैयारी साथ किस आप तरीके से तैयारी किस करते थे? तरीके से करते हैं? तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, रात थोड़ा लेट सो जाते हैं, और सुबह का काम फ्री करके फिर दिन में पढ़ लेते हैं, फिर शाम को काम करके फिर वापस पढ़ लेते हैं। ओके। पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है, हम काम को जल्दी और फास्ट से फटाफट फ्री करके फिर पढ़ने लगते हैं। चलिए, मतलब चलिए, मैनेज कर मतलब करके पढ़ मैनेज सकते हैं, करके पढ़ सकते हैं। हाँ है ना? अच्छा हाँ। निर्मा, अच्छा तीसरी निर्मल, बात जो इसके बाद जो आप स्टूडेंट को कुछ आप कन्वे स्टूडेंट को करना कुछ कन्वे चाहेंगी करना चाहें। कि कभी कभी होता है कभी कि कभी पहली होता बार है एग्जाम क्वालिफाई नहीं एग्जाम होता है तो क्वालिफाई, स्टूडेंट बहुत हताश हो स्टूडेंट बहुत जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सेकेंड बार के लिए ट्राई सेकेंड नहीं बार के लिए करते हैं, ट्राई तो नहीं उन करते, स्टूडेंट को उन आप क्या स्टूडेंट को मैसेज आप देना क्या चाहेंगे? उन स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगी कि बार बार तैयारी करेंगे, मतलब एक नहीं सफलता मिलेगी। ये कहना चाहूंगी कि लगातार तैयारी करते रहो, रुकना नहीं है, तब जब तक सफलता नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है। चलिए तो ठीक है। तो
स्टूडेंट मैंने दो स्टूडेंट का आप लोगों को इंटरव्यू दिखाया एंड इन लोगों का जो भी कहना है आप लोगों को उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट आपस में ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड दोनों हाउस वाइफ हैं, और देखिए हाउस वाइफ होते हुए भी सफलता प्राप्त करना आसान होता है और हम कर सकते हैं, है ना। तो सारी हाउस वाइफ के लिए भी एक मैसेज है। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि मैम, आज भी एक कॉल आया था कि मैम मैं तो हाउस वाइफ हूँ, यहाँ करंट में इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम कैसे compete करेंगे। लेकिन ये दोनों आप लोगों के लिए एक तरीके से मिसाल हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आगे भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें एंड आई विश यू बोथ अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई स्टूडियो। थैंक यू, बाय बाय।